एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि किसी स्कूल टाइप जगह पे आए होते हैं और चेयर वुमेन का ऑफिस ढूंढ रहे होते हैं। और ऑफिस ढूंढते ढूंढते वो छोटा सा बच्चा चलते चलते रुक जाता है। उसके बाद उसकी तरफ देखता है, वो उस बच्चे से पूछता है क्या तुम थक गए हो। उसके बाद उसका छोटा भाई कहता है हाँ, और उसके बाद वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है उसका बड़ा भाई। वहीं पे हमें उस छोटे से बच्चे का नाम बताया जाता है कटारो। और वहीं पे कटारो का बड़ा भाई बताता है कि उसके जो मॉम डैड थे वो आजाद परिंदे की तरह बस घूमते रहते थे इधर से उधर और इन दोनों का ध्यान नहीं रखते थे। तो यही अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था। उसके बाद वो बताता है कि वो जो चेयर वुमेन है वो कितनी अच्छी इंसान है, क्योंकि वो जो चेयर वुमेन है वो इन जैसे अनजान बच्चों की मदद करती है। उसके बाद हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनके घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है और वो बताता है कि वो जो है वो मोनोमानिया एकेडमी से आया है। और वो बताता है कि उस एकेडमी के जो चेयर वुमेन है उन्होंने उसी क्रैश में अपने बेटे और वाइफ को खोया था। और उस चेयर वुमेन ने इन दोनों को अपने इन दोनों का गार्डियन बनने की बात रखी इनके सामने। एंड फिर फ्लैशबैक खत्म होता है एंड वो दोनों भाई अंदर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों भाई कमरे के अंदर जाते हैं और उनसे कहते हैं माफ कीजिएगा। तभी चेयर वुमेन कहती है कि तुम लोगों ने बहुत देर लगा दी, मैं तुम्हारा सदियों से इंतजार कर रही थी। और वहीं पे चेयर वुमेन को कटारो कहता है ज़ेब्रा। और वहीं पे उसका बड़ा भाई उसका मुंह चुप करा देता है। उसके बाद कहता है कि मेरा नाम कशिमा योरुची है, ये मेरा छोटा भाई है कटारो। और चेयर वुमेन कहती है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पे अपना बेटा बनाने के लिए नहीं बुलाया। उसके बाद वो कशिमा से कहती है कि तुमने कहा कि तुम इस छोटे से तुम्हारे भाई की तुम देखभाल तुम बचपन से कर रहे हो जब से पैदा हुआ। फिर ये वुमेन अपने सेक्रेटरी से कहती है कि जाओ इन्हें टेक केयर दिखा जाओ, अरे मतलब ले जाओ। और वो कहती हैं कि इस दुनिया का नियम है लेना और देना और तुम्हें भी यही करना होगा। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगी और तुम्हें यहाँ पे बेबी सीटर बन के काम करना होगा। उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद चेयर वुमेन का सेक्रेटरी कहता है मैं सायो कावा हूं। उसके बाद कशिमा कहता है कि मैं तो उन्हें शुक्रिया भी नहीं बोल पाया, क्या वो सही में चाहती है कि मैं यहाँ पे। कशिमा उनके सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या उनका कोई पोता पोती है। तो फिर सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, उनका सरगुआ बेटा और उनकी बहू का कोई भी बच्चा नहीं। उसके बाद जो सेक्रेटरी होता है उन्हें डे केयर पे लिया आता है। इस डे केयर को टीचर्स की जो फीमेल टीचर्स है उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है। चेयर वुमेन के बेटा और बहू ने इस डे केयर को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस एक बेबी सीटर के उसको ज्वाइन करे। और सब ने इस क्लब के लिए इनकार कर दिया कि उसे ज्वाइन नहीं करेंगे। और बदकिस्मती से वो ज्यादा स्टूडेंट इकट्ठा नहीं कर पाए। उसके बाद काशियामा कहता है कि तो चेयर वुमेन ने हमें यहाँ पे डे केयर स्टार्ट करने के लिए बुलाया। उसके बाद उनका सेक्रेटरी कहता है कि मैं तुम पे काम थोपने के लिए माफी चाहता हूं। काशिमा कहता है कि बेबी सीटर क्लब के पहले मेंबर के तौर पे मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। उसके बाद वो सेक्रेटरी वहां से चले जाता है। उसके बाद काशिमा उस डे केयर के अंदर जाता है और जितने भी बच्चे खेल रहे होते हैं एकदम से रुक जाते हैं और सोचते हैं अबे ये कौन है। काशिमा कहता है हम भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। और वहाँ पे जो पहली शिफ्ट में काम कर रहा होता है वो सारे के सारे बच्चे उनके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद उसका सपना टूट जाता है और काशिमा से पूछता है कि तुम बेबी सीटर के नए हेड हो क्या। और वो कहते हैं तुमसे मिलकर खुशी। पुराना बेबी सीटर बताता है कि उसका नाम है उशिदा योशाहितो। उसके बाद वो बच्चे पूछते हैं कि हम इन लोगों के साथ खेल सकते। उसके बाद वो भीड़ में इतनी तेज चिल्ला के एक दूसरे में लड़के अपना नाम बता रहे हो। तभी उशिदा कहता है कि चलो सब अपनी रेलगाड़ी की तरफ अपना नाम बताओ। ये वाला सीन इस पूरे एनिमे का मेरे को बहुत ही सही वाला सीन लगा, तो मैं ये तुम्हें भी दिखाता हूँ। कैसा लगा यार तुम लोगों का? मजा आया? मैं जानता हूँ तुम लोगों को शायद ही मजा होगा या फिर थोड़ा भी आया। काशिमा सबके साथ अच्छी तरह से खेलने लग जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। वो बच्चे उसे बहुत ज्यादा तंग करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। उसके बाद कातोरू जो है वो कहता है कि ये लोग मेरे भाई को परेशान कर रहे हैं एंड वो चले जाता है केजीएफ के हीरो की तरह, लेकिन वहां से पीट उठ के आ जाता है। बार बार कोशिश करता है लेकिन दोबारा वो लोग उसे पीट देते हैं। देखो कितनी इज्जत अपने भाई के लिए। एंड उसके बाद ये थक हार के ये एक कोने में चले जाता है, वहाँ पे एक बुक पढ़ने लग जाता है। वहाँ पे ये देखता है कि काशिमा जो है उसे तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। उसके बाद उशिदा वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसे ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो जो चेयर वुमेन होती है बहुत ज्यादा कंजूस होती है। सही बात है, जब पैसे ही उसे ओवर टाइम के नहीं मिलने तो वो यहाँ पे रहेगा ही क्यों। एंड उसके बाद वहाँ से चले जाता है एंड वो बताता है कि अभी जल्द ही टीचर्स भी आने वाले होंगे इन लोगों को लेने के लिए। उसके बाद उशिदा वहाँ से चले जाता है और उसके बाद वहाँ पे फिर से उधम मचना शुरू हो जाता है। उसके बाद टाका कुन जो है वो काशिमा को परेशान करने लग जाता है। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की होती है जो कि घर घर खेलने के लिए काशिमा को बुलाती है, लेकिन उसने जो खाना जो प्लास्टिक का खाना वाना होता है वो सब चीजें टूट जाती है एंड उस लड़की का दिल दुखी हो जाता है क्योंकि दूसरे बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे उन्होंने भाग भाग के उस चीज को तोड़ दिया। और वहाँ पे ऐसे उधम मचता रहता है। सारे बच्चे काशिमा को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं एंड वहीं पे उसका कोने में उसका भाई जो है वो एक बुक पढ़ रहा होता है, वो भी बिल्कुल चुपचाप। उसके बाद वहाँ पे शाम हो जाती है और टीचर्स उन्हें लेने आ जाते हैं अपने अपने बच्चों को, और सब लोग अपने अपने बच्चों को लेके वहाँ पे काशिमा का शुक्रिया करते हैं। लेकिन वो लोग थोड़ा हैरान भी होते हैं क्योंकि काशिमा यहाँ पे आज पहली बार ज्वाइन किया है उसने। लेकिन फिर भी टाका कुन के जो पेरेंट्स
पेरेंट्स है वो नहीं आए होते हैं उसे लेने। बाकी सारे बच्चे अपनी मॉम के साथ घर चले जाते हैं। वहीं पे पीछे से ताका कुन का जो भाई है वो एकदम से आता है और कहता है ताका चलो घर चलना है। उसके बाद वहाँ पे जो ताका कुन का बड़ा भाई होता है और साथ में काशिमा, उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और ताका कुन का बड़ा भाई अपने आप को कामितानी बताता है, लेकिन ताकि मना कर रहा होता है कि मैं नहीं जाऊंगा घर, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका भाई उसे एक घूसा मारता है, उसके बाद उसे घर पे ले जाता है। कामितानी बोलता है कि तुम्हें अपने वाले पे भी ध्यान देना चाहिए। बाद काशिमा अपने छोटे भाई को देखता है कातोरू को कि वो बहुत अकेला लगता है, लेकिन जैसे ही काशिमा अपने भाई की तरफ जाता है तब वो बीमार हो चुका होता है और काशिमा उसे भागते भागते फिर सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। और ऐसा हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा कातोरू है उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रखी होती है। वो उसमें इतना ज्यादा क्यूट लग रहा होता है कि क्या ही बता। डॉक्टर बताते हैं कि कातोरू को बुखार इसलिए हुआ क्योंकि अगल बगल के बदलाव की वजह से उसे बुखार हुआ होगा और अभी वो सो रहा है, यानी अब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद नर्स कहती है कि तुम जाओ अपने पहले पेरेंट्स को बुला के। काशिमा बाहर जाता है और अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर याद आता है कि उसकी तो कोई फैमिली है ही नहीं, क्योंकि उसके मॉम डैड तो पहले ही मर चुके हैं। एंड वो इसी बात से दुख होते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लग जाता है कि वो अपने एक छोटे से भाई का भी ध्यान नहीं रख पाया, क्योंकि बस अब उसके पास पूरी फैमिली बस कातोरू ही बचा है। वो उसे भी खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से रोने लग जाता है। लेकिन फिर वहीं पे चेयर वुमेन आती है और कातोरू को शांत कराती है और कहती है कि आखिरकार तुम रो ही रहे हो, है ना। वो कहती है कि जिन्हें तुमने खो दिया वो वापस तो नहीं आएंगे। और आखिर वो उन्होंने क्यों कहा था कि आखिर तुम अभी रो रहे हो, इसका मतलब ये था साफ साफ कि क्योंकि जब कातोरू के मतलब मॉम डैड मरे थे काशिमा के भी, तब वो बिल्कुल भी नहीं रो रहे थे। फिर चेयर वुमेन काशिमा को अंदर भेजती है कातोरू के पास जाने के लिए। फिर वहाँ पे नर्स आती है और कहती है कि इतनी देर से रोए जा रहा है। और जैसे ही कातोरू ने अपने भाई को देखा काशिमा को, वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा, उसका नाम पुकारने लगा कियोचिना कियोचिना, बिकॉज बच्चे तो बोल नहीं पाते ढंग से। और उन दोनों ने एक दूसरे को फिर गले लगा और फिर वो लोग सो गए। एंड चेयर वुमेन एक मॉम की तरह आती है वहाँ पे और उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट रख के फिर वहाँ से चले जाते। और फिर जैसी सुबह होती है चेयर वुमेन गुस्सा करने लग जाती है अपने सेक्रेटरी पे कि यहाँ पे ये फूल किसने रख दिए, तुम्हें पता नहीं एक ऑफिस है, यहाँ पे फूल नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें फूल रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लेकिन जैसे उनका सेक्रेटरी ये बताता है कि ये कातोरू और काशिमा ने रखे हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। उसके बाद वो अपने पास रख देती है और कहती है कि ये मेरे को पसंद है, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया और ये फूल अब से यहीं पे रहेंगे। फिर वहीं पे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो काशिमा है अब वो एक स्कूल में जा चुका है, यहाँ पे ताका का भाई भी पढ़ता है। उसके बाद काशिमा वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं काशिमा रियुची हूँ और मैं एक बेबी सीटर क्लब का मेंबर। सब लोग सोचते हैं बेबी सीटर क्लब। और उसके बाद ताका भी अपनी एक बुक शेयर करता है कातिरो के साथ। एंड फिर एटलीस्ट लास्ट में सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाती है एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। एंड अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है एंड तुम लोग चाहते हो इसके आगे के एपिसोड भी देखना कि आखिर के जर्नी में आगे होने क्या वाला है, सो या यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो या ऑब्वियसली बात है लाइक मार दो एंड कमेंट कर दो इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, वरना तो मैं ले आऊँगा, वरना तो हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। सो या मिलते हैं तुम लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तैयार रहना।